आयरन मैन के बाद मार्वल वालों ने हॉलीवुड के ऊपर अपनी पकड़ बहुत मजबूत कर ली है, जिसे छुड़ाना किसी दूसरी इंडस्ट्री के लिए तो नामुमकिन सा हो गया है। देखते ही देखते कब मार्वल इतना आगे निकल गया कि सब सोचते ही रह गए कि ये हुआ क्या। मार्वल वालों ने ना ही अपना नाम पूरी दुनिया में सबसे ऊंचा किया और साथ साथ इतना पैसा कमा लिया है कि बस सोचते ही रहो उसके बारे में। उनकी हर मूवी इतना पैसा कमा जाती है कि वो आगे की 2-4 मूवी आराम से बना सके, और जरूरी नहीं है कि वो मूवी कोई जाने माने स्टार की हो। मार्वल वाले अगर किसी भी सेकंड या थर्ड ग्रेड के एक्टर के साथ अपनी कोई मूवी निकाल देंगे तो लोग उसे भी देखेंगे, क्योंकि वो मार्वल ने बनाई है। मार्वल नाम नहीं ब्रांड बन गया है। जिस मूवी को मार्वल का नाम मिल गया तो बस वही से वो मूवी प्रॉफिट में है। यानी कि मार्वल अभी ऐसा है कि वो जिस चीज पर हाथ रख दे वो सोने की बन जाएगी, लेकिन हमें बस उनके पैसे और शोहरत दिखती है। लेकिन कभी जानने की कोशिश की है कि आखिर क्यों मार्वल वाले सबसे आगे हैं? क्योंकि वो हर मूवी के लिए एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं। मैं बाकी सारी स्ट्रेटेजी के ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी हम बात करेंगे कि कैसे वो शैंग-ची जैसी मूवी को एक ब्लॉकबस्टर बना देंगे। सो लेट बिगिन। शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ द 10 रिंग्स ये मूवी मार्वल वालों की है, जो कि हमें सितंबर के महीने में देखने को मिलेगी। और क्या इंडिया में? इसका जवाब आपको मूवी इंडिया में जब रिलीज होगी तब मिल जाएगा। आगे बात करने से पहले हम बात करते हैं शैंग-ची के बारे में। असल में ये मूवी बाकी मार्वल की सुपर हीरोज मूवीज से अलग है, क्योंकि इसमें हमें सुपर हीरोज के बजाय नॉर्मल इंसान देखने को मिलेंगे जो कि फाइट करेंगे मार्शल आर्ट्स से। लेकिन फिर भी इस मूवी के अंदर 10 रिंग्स है, जो कि एक पावरफुल वेपन है। क्योंकि अगर मार्वल वाले कोई मूवी बनाए और उसमें सुपर पावर्स का तड़का ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। देखो सीधे सीधे बताऊं तो मुझे शैंग-ची के बारे में इतना कुछ पता नहीं है, क्योंकि मैं मार्वल्स की कॉमिक्स नहीं पढ़ता। तो इसके प्लॉट के बारे में और इसके अंदर होता क्या है इसके बारे में हम तब बात करेंगे जब ये मूवी रिलीज हो जाएगी। फिलहाल हम बात करेंगे कि कैसे मार्वल इस मूवी को भी, अगर ये थिएटर में रिलीज होती है तो 1 बिलियन के आसपास पहुंचाने की पावर रखता है। असल में शैंग-ची को रिलीज करने के पीछे मार्वल वालों की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि एक ऐसी ही मूवी मार्वल वालों ने पहले भी रिलीज की थी जिसका नाम ब्लैक पैंथर था, और जैसा कि आप जानते ही हो कि वो कितनी बड़ी ब्लॉकबस्टर थी। तो आखिर शैंग-ची और उसमें क्या चीज सेम है? तो इसका आंसर सिंपल है, टू रिप्रेजेंट ए कल्चर। आपने सही सुना कि मार्वल इन दोनों ही मूवी में एक कल्चर को टारगेट करके हमारे सामने पेश करता है, ताकि वो खूब पैसा कमा सके। और ये प्लान उनका एक बार बहुत तगड़ी तरीके से काम भी कर चुका है। जैसे ब्लैक पैंथर में मार्वल वालों ने अफ्रीकन कल्चर को टारगेट किया था। पूरी मूवी में हमें उस कैप्टन के अलावा कोई गोरा इंसान देखने के लिए नहीं मिला, और पूरी मूवी में हमें अफ्रीकन कल्चर को बहुत ही खूबसूरत तरीके से प्रेजेंट किया गया है। यहाँ तक कि लैंग्वेज भी उनकी ही यूज की गई है। भले ही मार्वल वालों ने ये रिस्क लिया, लेकिन रिस्क है तो इश्क है, और मार्वल वालों का इश्क पैसा है। और उन्होंने इस मूवी से करीब 1.3 बिलियन डॉलर कमाए। ये आज तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी बन गई थी किसी ओनली ब्लैक पीपल्स मूवी के हिसाब से। और साथ साथ इस मूवी ने अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर को उसके ही होम टाउन में उससे ज्यादा पैसे कमाकर हरा दिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये मूवी ब्लैक पीपल्स को एक सम्मान देती है कि वो भी किसी से कम नहीं है, जिसके चलते ब्लैक पीपल्स ने इसे बहुत ही ज्यादा तादाद में देखा। और ऐसा ही काम मार्वल वाले शैंग-ची के साथ करने जा रहे हैं। वो इस बार एशिया के अंदर चाइना से बिलोंग करने वाली कंट्रीज को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि चाइना मूवीज के लिए सबसे बड़ा मार्केट है। क्योंकि जब हमारी दंगल वहां पर करीब 2000 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है, तो फिर ये तो मार्वल की मूवी है। और साथ साथ एक पॉइंट इसमें यह भी है कि इसमें भी ब्लैक पैंथर के जैसे एक कल्चर को टारगेट किया जा रहा है, जैसे कि मार्शल आर्ट्स। और हम मूवी के बहुत से सेट में चाइनीज कल्चर को फील कर सकते हैं, पर इसमें ब्लैक पैंथर की जैसे पूरी तरह से मूवी चाइनीज पीपल से भरी नहीं होगी। क्योंकि जहां तक मुझे पता है कि शैंग-ची अपने डैड के बुरे कामों से परेशान होकर वहां से भाग जाता है और फिर न्यूयॉर्क सिटी में रहने लगता है। तो हमें इस मूवी में अच्छे खासे टाइम के लिए न्यूयॉर्क के लोग सीन में देखने को मिलेंगे। पर चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये मूवी शायद मार्वल वालों को फिर से ब्लैक पैंथर की तरह मालामाल कर देगी। क्योंकि इसका टीजर ट्रेलर देखने के बाद मुझे तो ये मूवी बहुत जबरदस्त लग रही है, क्योंकि हम पहली बार मार्वल के अंदर मार्शल आर्ट्स का रेफरेंस देख रहे हैं। मूवी की स्टोरी और बाकी सारी चीजों की टेंशन मुझे इतनी नहीं है, क्योंकि ये मूवी मार्वल वालों की है और वो अपनी हर मूवी को हमारे सामने 100% बनाकर पेश करते हैं। पर जब मैं ये वीडियो बना रहा था तो मुझे लगा कि शायद हो सकता है कि फ्यूचर में मार्वल वाले कोई इंडियन सुपर हीरो भी हमारे सामने
प्रकट कर दे, क्योंकि अगर वो अलग अलग कल्चर को टारगेट कर रहा है तो इंडिया तो उनके निशाने पर होगा ही। वैसे हमें मार्वल की तरफ से मिस मार्वल नाम की एक सीरीज देखने को मिल रही है, जिसमें मेन लीड एक पाकिस्तानी गर्ल है, लेकिन उसमें हमारे मोहन कपूर भी है और भी बहुत से पाकिस्तानी और इंडियन एक्टर इस सीरीज में है। तो ये मार्वल वालों की पहली चाल है इंडिया के लिए, और इंटरनल्स में भी हमें ईबू हटेला देखने को मिलने वाले हैं। उम्मीद यही है कि जल्द ही वो एक इंडियन सुपर हीरोज को अपनी मूवीज में प्रेजेंट करे। तो अभी हमें जाना है, क्योंकि लौट कर भी तो यहीं आना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। Hey, girl, you have a perfect body with a perfect smile. Perfect body with a perfect smile. Perfect body.